परीक्षा ली जाएगी। तो इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ गई है आप लोगों के लिए, और आज के इस बड़ी खबर के साथ राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। 14 से 22 फरवरी तक परीक्षा होगी और 10 से 20 जनवरी तक इंटर की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। वहीं 1 से लेकर 11 फरवरी तक इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा ली जाएगी। तो इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, और आज की इस मीटिंग में हाई लेवल का मीटिंग हुआ है, जिसमें आनंद किशोर झा और नीतीश कुमार ने बताया कि शिक्षा के बारे में सारी जानकारी बताया। खासकर फरवरी महीना में जो मैट्रिक परीक्षा का जो सिलसिला चला है उसमें बहुत बड़ी जानकारी दी गई है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर भी दिया गया है, आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं। उनमें बताया है मिस्टर नीतीश कुमार ने कि सीधा ऐसे छात्रों को फेल ही किया जाएगा। उसे मैं अभी डिटेल्स में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है हमारी इसमें, चलिए तो जो छात्र और छात्राएं परीक्षा भवन में जाते हैं वो अपने पास केवल एडमिट कार्ड ही ले जाएं, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पकड़ने के बाद आपको कारा से कारा दंड दिया जाएगा। दूसरी बात है आपका, और पहली बात को तो ध्यान रखना है, दूसरी बात है आपका किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा अपने साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि चेकिंग जो है इस बार बहुत हाई लेवल पर किया जाएगा और साथ ही ऑनलाइन चेकिंग की जाएंगी। सीसीटीवी कैमरा के साथ आप रहेंगे सामने में। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी की। चलिए, जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो कॉपी को बिना देखते ही आप आंसर शुरू कर देते हैं। ऐसे करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। सबसे पहले आप उससे अच्छी प्रकार से पढ़ लिया कीजिए ताकि आप उसे अच्छी प्रकार से बना सकें। दोस्तों कभी भी ये नहीं सोचें कि हमें नहीं बनेगा। कमज़ोर स्टूडेंट खासकर ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में लिखना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चे को लिखने नहीं आता है वो छात्राएँ कुछ ऐसे लिख देते हैं जिससे कि चेक करने वाले को भी बहुत गुस्सा आता है। ऐसा बताया गया है कि नीतीश कुमार ने कहा कि डायरेक्ट वैसे छात्र को सीधे फेल कर दिया जाए। आप किसी प्रकार के कसम वगैरह, गाना या गाली वगैरह या डॉट वाइज कुछ नहीं डालनी है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का आप अपशब्द लिखेंगे आंसर में तो आपको सीधा फेल कर दिया जाएगा। और अगली बात उन्होंने ये बताया कि आप अपने दोस्तों को भी ये सारी बातें शेयर करें ताकि वो भी जान सके और अपनी व्यवस्था को तंदुरुस्त रखें। अगला साल भी हुआ था, पिछले साल, हर साल ऐसा होता है कि जिस बच्चे को नहीं आता है वो सारे बच्चे कुछ ना कुछ गलत अपशब्द लिख करके आ जाते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान रखनी है और अपने दोस्तों लोगों को भी बताना है। फरवरी महीना में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा, और इस बार सब वर्ष से अलग होने वाला है। नीतीश कुमार ने अपनी मीटिंग में बताया कि छात्र छात्राओं को अगर ठंडी लगेगा, और इस कारण से ठंडी की वजह से उन्होंने बताया कि जूता पहन करके जा सकते हैं, लेकिन उसकी चीट पर जाके चेकिंग वहां पर की जाएगी। तो आप लोग किसी प्रकार के कदाचार कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आपको ठंड के लिए आपको पूरी आज़ादी दी जाएगी कि आप स्वेटर, जूता, मोजा पहन के जा सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान पकड़े जाने पर भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप सिर्फ वहाँ पर एडमिट कार्ड ही लेकर के जाइएगा, उसके अलावा ना ही आधार कार्ड ना पैन कार्ड लेकर के जाना है। अदरवाइज फ़ोटो आप ले जा सकते हैं आपके एडमिट कार्ड पर जो दिया हुआ है, ताकि उससे आपकी पहचान आइडेंटिफाई अच्छी तरह से की जा सके। केवल ब्लैक एवं ब्लू पेन ही आप ले जाएं, इसके अलावा कोई दूसरा पेन नहीं ले जाएं। रेड पेन से आपको तो कुछ डॉट भी नहीं करनी है, और यह खास ख्याल रखें कि गलती ना हो, क्योंकि अगर व्हाइटनर से आप करते हैं तो उसमें आपका गलती कर दिया जा सकता है, क्योंकि उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा होता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप जो भी पढ़े हैं
वही पढ़िएगा और वही दोबारा 3 बार जितना बार हो सके उसी का रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं, नया पढ़ते हैं तो उसमें समय अभी आपका बर्बाद होगा। तो जितना अब तक आपने पढ़ा उसी को रिवाइज कीजिए। किसी टॉपिक में अगर दिक्कत आता है तो उसका कमेंट में लिख करके हमें भी भेज सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से नोटबुक में तैयार करके दे दूँगा। और साथ ही आपको अगर किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन आ रही हो, कोई दिक्कतें आ रही हो, कोई डरावनी सी मनगढ़ंत कहानी सुन ली हो या कुछ भी लगे तो कमेंट में हमें बताइए, ताकि मैं उसका निदान आपको दे सकूं। सभी 10th एवं 12 के छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ द लक कि आप अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे और बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, मैं आपके लिए कामना करता हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये आज का अपडेट और ऐसी जानकारी को जान पाए और अपने आसपास के सभी बच्चों को बताए। एक जानकारी और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके सामने एक खुलासा और आया था कि आप जो है मॉडल सेट और बिहार बोर्ड का जो सेट निकला है, ये दोनों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर लें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके और अपने आप को एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट दे सके। तो ध्यान रखिएगा, मॉडल सेट और बिहार परीक्षा बोर्ड समिति के द्वारा जो गैस पेपर निकाला गया सेट, वो दोनों को तैयारी कर ले और निश्चित रूप से 90+ उसी से ही आएगा। तो आप लोग उसका तैयारी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।